ये कहानी एक ऐसे लड़के पर आधारित है जो अपनी सौतेली माँ के साथ ही रिलेशनशिप में आ जाता है और उसकी केनी छेनी बना देता है। फिर जब इस बात का पता उसके पिता को लगता है तब क्या क्या होता है, ये हम इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में जानेंगे। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिसमें हस्बैंड का नाम पीटर और वाइफ का नाम एना। फिर पीटर एना को बताता है कि पुलिस ने उसे किसी काम से दूसरे सिटी बुलाया है और मैं रेबिका के साथ वहां जा रहा हूँ। इसके बाद हमें कुछ महीनों पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर पीटर और एना अपनी दो जुड़वा बेटियों के साथ काफी खुशी से रह रहे थे। फिर अगले दिन हमें पता चलता है कि एना पीटर की सेकंड वाइफ है और उसकी पहली वाइफ का नाम रेबिका है। पीटर ने रेबिका को डिवोर्स दिया हुआ है और उन दोनों का गुस्ताफ नाम का एक बेटा है जिससे पीटर काफी ज्यादा प्यार करता है। इस वीकेंड गुस्ताफ पीटर के साथ उसके घर पर रहने के लिए आने वाला था, इस वजह से पीटर बहुत एक्साइटेड था। फिर वीकेंड आने पर पीटर गुस्ताफ को अपने घर लेकर आता है जिसे देकर एना उसका वेलकम करती है और एना की बेटियां गुस्ताफ का वेलकम करते हुए एक किचन गिफ्ट करती है। आगे पीटर गुस्ताफ से कहता है कि उसे किसी चीज की जरूरत हो तो वह उसे मंगवा सकता है, लेकिन गुस्ताफ इस पर कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे लगता था कि पीटर ने उसकी मॉम को डिवोर्स एना की वजह से दिया है, इसलिए वो एना और पीटर दोनों को कुछ खास पसंद नहीं करता था। इसके बाद अगले दिन एना अपनी बहन लीना से मिलती है और उसे बताती है कि पीटर का बेटा गुस्ताफ हमारे घर रहने के लिए आया है, लेकिन वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं करता है, लेकिन उसके आने से पीटर बहुत खुश है। आगे जब एना घर आती है तब उसे जमीन पर वही किचन मिलता है जो उसकी बेटियों ने गुस्ताफ को दिया था और उसे वो अपने पास रख लेती है। वहीं अगले दिन जब एनी अपनी बेटियों को घर लेकर आती है तब उसे घर में से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। अंदर जाकर वो चेक करती है तो देखती है कि गुस्ताफ अपने फादर पीटर के साथ बहस कर रहा है। यहाँ पर गुस्ताफ कहता है कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना और आप जबरदस्ती मुझे यहाँ पर रोक रहे हो, और ये कहकर वो घर के पास वाले जंगल के अंदर चला जाता है। फिर अगले सीन में हम एना और पीटर को बात करते हुए देखते हैं। पीटर कहता है कि गुस्ताफ को यहाँ लाकर मैंने गलती कर दी है। इस पर एना कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है और तुम उसे घर के माहौल में ढलने के लिए थोड़ा टाइम दो और वो अपने आप ठीक हो जाएगा। इसके बाद अगले दिन जब एना जिम से घर वापस आती है वो विंडो का कांच टूटा हुआ देखती है, जिसे देखकर वो तुरंत अंदर जाती है पर अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। दरअसल उनके घर पर चोरी हुई थी। एना तुरंत कॉल करके पुलिस को इन्फॉर्म करती है। अगले सीन में जब एना कपड़े धो रही थी तभी उसे गुस्ताफ की पेंट में से वही किचन मिलता है जो उसने घर के बाहर से उठाया था, जिससे वो समझ जाती है कि गुस्ताफ ने उनके घर पर चोरी की है। फिर अगले दिन वो गुस्ताफ से इन सब के बारे में पूछती है और उसे बताती है कि ये किचन मुझे घर के बाहर पड़ा हुआ मिला था जिसे मैंने अपने बैग में रख लिया था, लेकिन चोरी वाले दिन वो चोरी हो गई और कल मुझे ये किचन तुम्हारे पेंट के अंदर मिला और इसका मतलब ये है कि तुमने ही घर में चोरी की थी। ये सब सुनकर गुस्ताफ पहले तो मना कर देता है, लेकिन एना के फोर्स करने पर वो हाँ कर देता है कि उसी ने चोरी की थी और फिर वो एना से इस हरकत के लिए माफी मांगता है। आगे एना कहती है कि मैं इन सब के बारे में पुलिस को बता सकती हूँ, पर अगर तुम चाहते हो कि मैं पुलिस को कुछ भी ना बताऊँ तो तुम्हें घर में सभी लोगों से अच्छे से बर्ताव करना होगा। अब गुस्ताफ के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो एना की बात को मान जाता है। फिर इसके अगले दिन से गुस्ताफ एना की बेटियों के साथ अच्छे से बर्ताव करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर पीटर को काफी खुशी होती है। ऐसे ही एक रात जब एना घर पर अपना काम कर रही थी तभी गुस्ताफ अपनी गर्लफ्रेंड अमेंडा को घर लेकर आता है। घर पर वो अमेंडा को एना से मिलवाता है और फिर गुस्ताफ अमेंडा को ऊपर ले जाकर उसकी केनी छेनी बनाता है और इनकी आवाज एना को भी सुनाई दे रही थी, जिससे वो डिस्टर्ब हो जाती है। अगले दिन हम गुस्ताफ को एना और उसकी बेटियों के साथ नदी पर एंजॉय करते हुए देखते हैं। रात में जब एना और गुस्ताफ बियर पीते हुए बातें कर रहे थे तभी एना को गुस्ताफ के हाथों पर बना टैटू काफी पसंद आता है। इस पर गुस्ताफ कहता है कि मैं सेम टैटू तुम्हारे हाथ पर भी बना सकता हूँ। यह सुनकर एना पहले तो ऐसा करवाने से मना करती है, लेकिन बाद में वो मान जाती है, जिसके बाद गुस्ताफ एना के हाथों पर वही टैटू बनाता है। अब गुस्ताफ के अच्छे बर्ताव से एना उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। फिर अगले दिन पीटर अपने कुछ दोस्तों को घर पर बुलाता है। वो लोग बहुत बातें करते हैं। इस दौरान हम एना को देखते हैं, वो उनके बीच काफी अकेला महसूस कर रही थी, इसलिए वो अकेले नीचे जाकर बैठ जाती है। तभी गुस्ताफ वहाँ आता है और बातों बातों में बताता है कि मैं क्लब जा रहा हूँ, और फिर एना भी उसके साथ क्लब जाती है क्योंकि वो घर में बहुत बोर हो गई थी। आगे हम उन दोनों को क्लब में ड्रिंक करते हुए देखते हैं, जहाँ पर एना गुस्ताफ से उसकी गर्लफ्रेंड अमेंडा के बारे में पूछती है। इससे पहले गुस्ताफ कुछ बोल पाता उससे पहले ही अमेंडा का मैसेज आता है और वो वहाँ से उठकर चला जाता है।
अब एना गुस्ताफ से प्यार करने लगी थी। आगे हम एना को गुस्ताफ के बारे में सोचते हुए देखते हैं। ऐसे ही एक रात जब एना को नींद नहीं आ रही थी, तब वो गुस्ताफ के रूम में चली जाती है। यहाँ पर वो गुस्ताफ के करीब आने लगती है और गुस्ताफ भी उसे नहीं रोकता, जिसके बाद एना अपनी केनी छैनी बनवा लेती है। अब उनका ये सिलसिला आने वाले कई दिनों तक चलता है। जब भी पीटर घर पर नहीं होता, तब वो अकेले टाइम स्पेंड किया करते थे। ऐसे ही एक दिन जब एना गुस्ताफ के साथ बातें कर रही थी, तब गुस्ताफ एना की बातें टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करता है, जिस दौरान एना उसे अपने लाइफ के सीक्रेट के बारे में बताती है। फिर अगले सीन में हमें एनी की बेटियों की बर्थडे पार्टी दिखाई जाती है, जहां पर काफी सारे मेहमान आए हुए थे। इसी दौरान जब एना कुछ काम से दूसरी तरफ जाती है, तब गुस्ताफ वहां आकर उसके करीब आने लगता है और उन दोनों को ऐसा करते हुए एना की बहन लीना देख लेती है। इससे लीना बहुत गुस्सा होती है और एना को बुरा भला बोलकर वहां से चली जाती है। अब इस इंसिडेंट के कारण डैनी बहुत ज्यादा डर गई थी, इसलिए वो गुस्ताफ को इग्नोर करने लगती है। एना के ऐसे बर्ताव से गुस्ताफ भी चिढ़ जाता है, इसलिए वो पेड़ पर चढ़कर सबको परेशान करने लगता है, जिसे देखकर सब लोग उसे नीचे आने के लिए कहते हैं। पर तभी अचानक से वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। ये देख सभी लोग चिंता करने लगते हैं, लेकिन तभी गुस्ताफ हंसते हुए उठता है और सभी को कहता है कि मैं तुम लोगों के साथ प्रैंक कर रहा था, पर ये प्रैंक पीटर को जरा भी पसंद नहीं आता, इसलिए वो गुस्ताफ को बहुत डांटता है। अगले दिन एना गुस्ताफ को जंगल में बुलाकर कहती है कि उनके बीच जो कुछ भी चल रहा है उसे अभी यहीं पर खत्म करना होगा, क्योंकि अगर किसी को इसके बारे में पता चला तो वो दोनों बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। गुस्ताफ तो पहले इन सब के लिए इनकार करता है, लेकिन एना के बहुत कहने पर वो भी मान जाता है। इसके अगले दिन एनी जब जॉगिंग करके वापस आती है, तो वो गुस्ताफ और पीटर को बात करते हुए देखती है। यह देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि गुस्ताफ पीटर को अपने और एना के अफेयर के बारे में बता रहा है। लेकिन पूछने पर पीटर बताता है कि वो गुस्ताफ के साथ कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने जा रहा था कि उन दोनों का रिश्ता थोड़ा बेहतर हो जाए। आगे पीटर ये भी बताता है कि लीना ने उसे कॉल किया था और वो कह रही थी कि उसे तुमसे बात करनी है। इसके थोड़े दिनों के बाद एना अपनी बेटी को लेकर लीना के घर आती है, जहाँ पर वो लीना को समझाने की कोशिश करती है कि अब गुस्ताफ और उसके बीच कुछ भी नहीं है, लेकिन लीना उसकी एक नहीं सुनती और उसे उसके घर से जाने के लिए कहती है, जिसे सुनकर एनी चुपचाप अपनी बेटी को लेकर वहाँ से निकल जाती है। वहीं घर आने पर वो देखती है कि पीटर और गुस्ताफ वेकेशन से वापस आ गए हैं। रात में सबके सो जाने के बाद पीटर एना को अपने पास बुलाता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे और गुस्ताफ के अफेयर के बारे में पता चल गया। दरअसल उसे ये बात लीना ने नहीं बल्कि खुद गुस्ताफ ने बताई थी। ये सुनने के बाद एना गुस्ताफ को झूठा साबित करने की पूरी कोशिश करती है और कहती है कि गुस्ताफ ये सब इसलिए कह रहा है ताकि तुम मुझे तलाक दे दो और वापस रेबिका के पास चले जाओ। फिर पीटर कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं किस पर भरोसा करूं। तभी एना उसे ये बात भी बताती है कि उनके घर में किसी और ने नहीं बल्कि गुस्ताफ ने ही चोरी की थी। ये बात सुनने के बाद पीटर को एना की बातों पर विश्वास हो जाता है और उसे लगने लगता है कि गुस्ताफ नहीं उसे झूठ बोला होगा। फिर अगले दिन एनी उस टेप रिकॉर्डर को भी तोड़ देती है जिसमें उसकी और गुस्ताफ की रिकॉर्डिंग थी, ताकि गुस्ताफ इस सच्चाई को प्रूफ ना कर सके। इसके बाद अगले सीन में हम पीटर और एना को गुस्ताफ के साथ बातें करते हुए देखते हैं, जिस दौरान पीटर गुस्ताफ पर काफी गुस्सा करता है और कहता है कि तुमने मुझे एना के बारे में झूठ क्यों बोला। ये सुनकर गुस्ताफ को काफी बुरा लगता है कि पीटर उसकी साइड नहीं बल्कि एना की साइड है, जबकि वो सच बोल रहा था। अब इन सब से तंग आकर गुस्ताफ बोर्डिंग स्कूल जाने का डिसाइड करता है, लेकिन जाते जाते वो एना के मुंह पर थूक कर जाता है और फिर अगले सीन में पीटर गुस्ताफ को बोर्डिंग स्कूल में छोड़ देता है। अब वैसे कुछ दिन बीत जाते हैं और अब पीटर को परेशान देखते हैं, क्योंकि वो गुस्ताफ को काफी मिस कर रहा था। इसके कुछ दिनों के बाद गुस्ताफ एना से मिलने के लिए उसके ऑफिस आता है, जहाँ पर वो एना से कहता है कि अगर तुमने पीटर को सच नहीं बताया तो मैं तुम पर पुलिस केस कर दूंगा। पर क्योंकि एनी एक लॉयर थी, इसलिए उसे ये बात पता थी कि उसके खिलाफ कोई सबूत मौजूद नहीं है, इसलिए उसे कुछ नहीं होगा। और फिर वो ये बात गुस्ताफ को भी कहती है। यह सुनकर वो रोने लगता है। इसके कुछ दिन बाद क्रिसमस डे आता है, जिसमें एना अपने परिवार वालों के साथ सेलिब्रेट करती है। उसी रात जब पीटर सो रहा था, तभी गुस्ताफ उनके घर आता है और एना दरवाजा खोलती है तो गुस्ताफ उससे कहता है कि मुझे बस एक बार अपने डैड से मिलना है, लेकिन एना उसे पीटर से मिलने नहीं देती। इसके बाद गुस्ताफ दुखी होकर रोने लगता है, पर एनी उसे वहीं छोड़कर अंदर चली जाती है। अगले सीन में हमें एना के जन्मदिन की पार्टी दिखाई जाती है, जहां पर लीना भी आई हुई थी, जिसे देखकर एना को काफी अच्छा लगता है। इसी दौरान एना पीटर को रेबिका से बात करते हुए देखती है। फिर पीटर एना को बताता है कि गुस्ताफ अपने बोर्डिंग स्कूल में नहीं है
और उसे क्रिसमस के बाद से किसी ने नहीं देखा। पर इस बात को पीटर ज्यादा सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि उसे लग रहा था कि गुस्ताव फिर से प्रैंक कर रहा है। दूसरी ओर ये बात सुनकर एना टेंशन में आ जाती है, क्योंकि क्रिसमस की रात उसने ही गुस्ताव को आखिरी बार देखा था। इसके बाद हमें वही सीन दिखाया जाता है जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, और हमें पता चलता है कि उस समय पीटर रेबिका के साथ गुस्ताव को ढूंढने के लिए गया था। वो दोनों मिलकर काफी देर तक गुस्ताव को ढूंढते हैं, और थोड़ी देर बाद एना पीटर से पूछती है कि तुम्हें गुस्ताव कहीं मिला या फिर नहीं। इस पर पीटर जवाब देते हुए कहता है कि गुस्ताव मर चुका है और पुलिस को उसकी डेड बॉडी मिली है। दरअसल गुस्ताव उसी जगह पर पीटर के आने का इंतजार कर रहा था जहां पर वो पीटर के साथ वेकेशन मनाने के लिए गया था। लेकिन उस टाइम उस जगह पर काफी ज्यादा ठंड थी, इसलिए ठंड के मारे गुस्ताव की वहीं पर मौत हो गई। फिर एना पीटर को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन पीटर उसका मुंह बंद करके उसे शांत रहने के लिए कहता है, क्योंकि वो इन सब का जिम्मेदार उसे ही मान रहा था। इसके बाद अगले दिन एना अपनी पूरी फैमिली के साथ गुस्ताव के फ्यूनरल जाने के लिए निकलती है, और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।